राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के गृह जिले जशपुर जिले में एक रपटा पुल पुलिया को लेकर जो वीडियो बनवाया गया है उस पर विश्लेषण करने का, समीक्षा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, विषय उतना बड़ा नहीं है। अगर विकास को अलग करते हैं तो विकास तो खैर पूरे छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, लेकिन मामला इसलिए विश्लेषण के लायक, समीक्षा के लायक बनता है क्योंकि इस वीडियो में जो विष्णुदेव साय जी के ऊपर आरोप लगाया गया उसको लेकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा, क्योंकि एक जिला पंचायत सदस्य और सभापति मैं भी रहा हूं और इस मामले में एक जिला पंचायत सदस्य ही जुड़े हुए हैं, तो मेरे को लगा कि निश्चित रूप से इसमें एक आकलन, विश्लेषण और समीक्षा बनना चाहिए। मामला क्या है? मामला यह है कि जशपुर जिला का मामला है। जशपुर जिला के बगीचा तहसील और जनपद का मामला है। आप पूरा वीडियो सुनते जाइएगा मेरे बीच बीच में और समझने का प्रयास करिएगा। एक गमरिया से ओड़का मार्ग है जो गांव को जोड़ता है, आपका तहसील से और ब्लॉक को जोड़ता है। ठीक है, बिल्कुल बनना चाहिए। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान में पुल पुलियों का निर्माण होना चाहिए, चाहे वो कोई भी मामला हो। लेकिन इसमें राजनीति इसलिए आ रही है क्योंकि ये पुल पुलिया की मांग नहीं है। आप वीडियो सुनिएगा, इसमें विशुद्ध रूप से गंदी राजनीति, या मैं बोलूं ओछी राजनीति, या मैं बोलूं तुच्छ राजनीति, या मैं बोलूं कि अपने आप को ये जो जिला पंचायत सदस्य महोदया हैं सुश्री आयशा कुजूर जी, वो चाहती हैं कि शायद उनको कांग्रेस की टिकट मिल जाए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये जो रपटा है, इस रपटा को मांग को लेकर वीडियो बनाया गया और वीडियो बनाने की बात तो अलग है, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके संदर्भ में जो बातें कही गई कि एक मुख्यमंत्री एक छोटी लड़की से डर गए, घबरा गए, दब गए, फलाना ढिमका, और विकास काम को सीएम साहब रोकना चाहते हैं। बताइएगा, मुख्यमंत्री महोदय को इस रपटे का ध्यान में नहीं होगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, जैसे भूपेश बघेल जी को आज भी पाटन के हर गली मोहल्ले का याद नहीं होगा, डॉक्टर रमन सिंह जी को कवर्धा का, राजनांदगांव का, हर इलाके का याद नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर को बनारस के हर गली मोहल्ले का याद नहीं होगा। विषय को उठाना, विकास की मांग करना जरूर है, बिल्कुल उठाना चाहिए, बनना भी चाहिए इस पर पुल, लेकिन आप इस विकास के मुद्दे के साथ विष्णुदेव साय को जोड़ दिए, सीएम साहब को, कि वो पुल बनना नहीं देना चाह रहे हैं। वो ऐसे जीत गए, सरपंच से लेकर जनपद से लेकर कई बार विधायक, कई बार सांसद, कई बार मंत्री, ऐसे बन गए वो। मेरे हिसाब से कभी चुनाव नहीं आ रहे, कभी नहीं। कोई नेता ऐसे बन जाता है। और एक जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य को विकास काम कराने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर इतना लांछन लगाना, अब आप समझने का प्रयास ये करिए कि 4-6 साल पहले पूरा बस्तर कट जाता था बरसात में। ठीक, आप सबको पता है। आज भी बस्तर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पुल पुलिया तो छोड़िए, रोड नहीं है, मुरम रोड नहीं है, मिट्टी माना जाना करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राशन लेने के लिए भी 4-4, 5-5 दिन पैदल चलना पड़ता है गरीब आदिवासियों को। सरगुजा में भी यही होगा, ऐसा नहीं है। और आपको बता रहा हूं, मैं रायपुर जिला से ही रिलेटेड बात बता रहा हूं। रायपुर से आप बलौदा बाजार आते थे, आप आज से 4 साल पहले
पेंड्रावन जलाशय पड़ता है खरोरा के पहले, भारी बरसात में रास्ता बंद हो जाता था। आपका खोरसी नाला, जमनैया नाला, भाटापारा से बलौदा बाजार 2-2, 3-3 दिन बंद। स्टेट हाईवे बंद हो जाता था भारी बरसात में। देवभोग मैनपुर का रास्ता बंद हो जाता था। भाई ऐसा रपटा और ऐसा पुलिया इस छत्तीसगढ़ में लाखों होंगे, जब वो बरसात में उलट पानी में या ज्यादा बरसात में पूरा भर जाते होंगे और आवागमन कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए अवरुद्ध होता होगा, ये मैं मानता हूं। मेरे ही भाटापारा ब्लॉक में, मेरे ही जिले में कई ऐसे गांव हैं जब पानी बढ़ता है, जो नदी के किनारे गांव रहते हैं, वहां तक 4-4, 5-5 दिन पहुंचना मुश्किल हो जाता है। प्रशासन फिर नाव के साथ, जिसको छत्तीसगढ़ी में डोंगा बोलते हैं, उसके साथ पहुंचा जा सकता है। जैसे गुड़ा घाट है, फरहद है, कुली पोटा है, ऐसे कई गांव हैं। अब इसको लेकर इतना बड़ा लांछन, सीधा मुख्यमंत्री को घसीटना। फिर ऐसा कुजूर जी, आप ये बताइए, आप तो जनपद सदस्य थी, क्या आपने जनपद में मामला उठाया? क्या आप अपने विधायक को बोला? क्या आपने जिला पंचायत अध्यक्ष को बोला? क्या आपने उस क्षेत्र के विधायक के संपर्क किया? मेरे को तो लगता है कि आपके जो वीडियो उसमें कुछ नहीं है। फिर एक बहुत बड़ी बात बता दूं आपको मैं, 5 साल इसमें एक लेटर दिखा रही, देखना ऐसा कुजूर जी एक लेटर दिखा रही है, बोलती 2023 में भूपेश बघेल जी जन चौपाल में आए थे, तो उसका जांच का या स्वीकृति का पता नहीं, वो दिख ही नहीं रहा लेटर क्या लिखा है। अब आप बताइए, 5 साल कांग्रेस के एमएलए विनय भगत जी, वो क्यों नहीं बनवा दिए पुल उस पर? कांग्रेस के एमएलए भूपेश बघेल के बहुत करीबी भूपेश बघेल जी 2023 में लेटर क्यों देते हैं? 18 में सीएम बन गए, तो 18 में क्यों नहीं बनवाए? 19 में क्यों नहीं बनवाए? जब ऐसा कुजूर जी बोलती हैं कि मेरी राजनीति की शुरुआत इस रपटा से हो रही है, बताइए आप, इस तरह की ओछी राजनीति कि एक रपटा से आपकी राजनीति हो रही है। अरे आप बोलिए कि मैं इस पुल के लिए पिछले 5-7 साल से लड़ाई लड़ रही हूं, उसमें आपको बोलना था कि आपके कांग्रेस के एमएलए विनय भगत ने भी कोई काम नहीं किया। आपको बोलना था कि 5 साल भूपेश बघेल ने भी कोई काम नहीं किया। 2023 का आप लेटर दिखा रही है, तो 2023 में मैडम चुनाव हो गया। 5 साल क्यों भूपेश बघेल से आप नहीं मिली? इतना बड़ा आपका जज्बा था जब राजनीतिक आपका। देखिए ऐसा है, विकास काम होना चाहिए। और मैं फिर बोलता हूं सीएम साहब से कि सीएम साहब आप बस्तर और सरगुजा में ज्यादा ध्यान दीजिए। मेरे पहले के भी वीडियो देख लीजिए आप बस्तर में उन आदिवासियों का काम करिए, उनके दरवाजे, उनके घर तक अनाज पहुंचाइए। 4-4, 5-5 दिन पैदल चलते हैं अबूझमाड़ के आदिवासी लोग, 5-5 दिन, और ना जाने 2-2, 3-3 महीना वो बिना रोड के कट जाते होंगे। क्या उस पे रोड नहीं बनना चाहिए? अरे ये तो रपटा बन गया है, वो भी रपटा जो मेरे को पता चला है कि ये डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में बना, भाजपा के कार्यकाल में बना। और डैमेज वाली बात, आजकल आप देखिए नेशनल हाईवे उखड़ जाते हैं, स्टेट हाईवे टूट जाता है, ये तो रपटा है। और भी 20 साल पुराना, उसके बाद उसकी हालत बहुत अच्छी है। आज छत्तीसगढ़ के लाखों आदिवासियों को रपटा भी उनको सुविधा नहीं मिल रही रपटा की। कम से कम यहां रपटा तो बना हुआ है। ऐसा जी, एक जिला पंचायत सदस्य मैं भी रहा हूं, सभापति मैं भी रहा हूं, लेकिन हम लोगों ने इस तरह की गंदी, ओछी और तुच्छ राजनीति कभी नहीं की अपने को आगे बढ़ाने के लिए। आप लड़िए कांग्रेस से जसपुर एमएलए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मंशा भी है, कोई गलत नहीं है, लेकिन सीधा सीएम को घसीटना और ये बोलना कि सीएम साहब एक बच्ची से लड़ रहे हैं। सीएम साहब तो भूपेश बघेल से नहीं लड़ते। सीएम साहब तो इतने सज्जन हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने अच्छे नेता हैं, इतना व्यवहार कुशल है, आज तक उनके ऊपर उंगली नहीं उठी। और एक बेटी से, वो भी जिला पंचायत सदस्य लड़ेंगे? अरे आपको तो उस क्षेत्र की रायमुनी भगत से मिलना था, जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष थी। क्या आप रिकॉर्ड दिखा पाएंगी कि पिछले जब जनपद थी तो आपने क्या जिला पंचायत अध्यक्ष से मिला था? जो रायमुनी भगत जी उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष थी, क्या आपने विनय भगत को कोई लेटर चिट्ठी दिया था? क्या आपने उस समय किसी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मिला था? कुल मिलाकर बताऊं, ये ओछी और तुच्छ राजनीति है जिसकी निंदा होनी चाहिए। और
इस तरह की ओछी और गंदी राजनीति का सहारा लेकर राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए। विकास के काम होना बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन गलत राजनीति, गंदी और ओछी राजनीति के सहारे इस तरह की राजनीति मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और विष्णुदेव साय जी के ऊपर ऐसा ओछी और निम्न स्तर टिप्पणी कदापि उचित नहीं है, किसी के लिए भी उचित नहीं है। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा, मैं पुनः अपने सीएम साहब से निवेदन करूंगा कि सीएम साहब, आप बस्तर और सरगुजा के आदिवासियों के दुख दर्द को पहले दूर करिए और उसके बाद फिर और कोई काम करिएगा। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताइएगा और कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।